बाबू, हम आपको सुनिए ध्यान से, जीके का बुक जब हम आपको प्रोवाइड, वो बुक हमको यहां से पढ़ाने के लिए आपको पढ़ाए हैं। एक बार हम ये मान के चलेंगे कि आप लोग दोबारा गधा हो गए, ठीक है? दोबारा से थोड़ा सा तेज पढ़ेंगे, ये मान के चलेंगे आप लोग दोबारा गधा, और आप लोग अपना समझती हैं। तो दोबारा हम लोग चलेंगे। इस बार बस आपको ध्यान ये रखना है कि बाबू मेहनत आपको पहले की तुलना में ज्यादा करना है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा समय दे दीजिएगा। सपोज कीजिए कि हम लोग बुक का लेके चलते हैं कि हम डेली आपको 4 पेज याद करा देंगे। डेली कितना पेज याद करा? 4 पे। ये वाला एक इन लोग के लिए मंगाई जी, ठीक है? अरे खत्म हो गया ना किताबवा, पता नहीं कैसे खत्म कर, हम यहाँ आगवा नहीं बताते। हाँ अच्छा, जितना लोग बढ़िया से पढ़ेगा उनको हम ऐसे दे देंगे, ठीक है? कोई व्यवस्था करते हैं, नहीं तो सब कहेगा सब बढ़िया से पढ़ते हैं। कोई टेस्ट ले लेते हैं। हाँ देखो, हम इसमें ऐसे दिखाएंगे ना, मार्केट में है ये कि बिक गया, सब खत्म हो गया। दिक्कत क्या होती है ना बुक के लिए, हाँ ऐसे दे देंगे आप लोग को भी, ठीक है? लाइव वालों को ना बोलेंगे ना, लाइव में कैसे दे? एक तो मेरे पास बचा हुआ है, तो थोड़ा सा क्या आता है ना, खत्म ही हो जाती है चीजों को। ये आपको याद रखे रहेंगे। आप जिस भी एग्जाम में बैठिएगा, चाहे जिस एग्जाम में बैठिएगा, अगर उससे आपको क्वेश्चन ना आएगा ना, खोपड़िया पे मार दीजिएगा हमरे ले आके, ठीक है? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुमित शुक्ला सर साइंस के लिए ना, अब चलिए, अब सुमित शुक्ला सर का शादी होने वाला, भी बिजी है वो ज्यादा, थोड़ा उसी में बिजी है ना। हाँ चलिए, अब समझिए ध्यान से, कट ऑफ की बात करते हैं थोड़ा सा। कट ऑफ की बात समझिए ध्यान से, कैंसिल कर। अरे हम कैंसिल करने के लिए बोलते हैं। चलिए, संवैधानिक विकास, सबसे पहले हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? संवैधानिक विकास। रेडी? आप में से सुनिए ध्यान से, लोग ऐसे लड़के लोग ज्यादातर विद्यार्थी जो किए हैं ना, सुनिए ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन बाहर लाने नहीं दिया। क्वेश्चन जब बाहर लाने नहीं देता है तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जो कुछ विद्यार्थी कुछ बोलता है, कुछ विद्यार्थी कुछ बोलता है। क्वेश्चन बाहर लाने देता है ना, तो कंफर्म उसको याद रहता है कि कितना बनाए हैं यहाँ पे। कैटेगरी भाई अलग अलग जाएगा कट ऑफ के हिसाब से, लेकिन 60 के लम्स, आप में से कितने लोग हैं 60 के आसपास सही करने वाले लोग? 60 क्वेश्चन, नंबर थोड़े बोलेंगे हम, 60 नंबर, 60 क्वेश्चन यहाँ पे। 60 बना गया है लोग? अच्छा, 55 से 60 के बीच वाले लोग, 55 से ऊपर, 55 से ऊपर वाले, 55 से नीचे, 55 के नीचे। देखिए 55 के अगर नीचे है ना, तो फीमेल के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक है, बट अगर 55 से नीचे है तो बॉयज के लिए वो बीचों बीच में क्या हुए हैं, लटके हुए हैं। बॉयज के अलग अलग कैटेगरी का 55 से उठा के 63 क्वेश्चन के बीच में रखेगा, कैटेगरी वाइज कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। मेरा सर 70 सही है। अरे बकलोला, तो तुम एकदम सिक्योर है। 60 सही है, सही है, आप भी सिक्योर है। 73 है, 55 है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों को। आज आपका 3-3 सब्जेक्ट चलेगा जी, हाँ 12 बजे तक। संवैधानिक विकास क्या देखना है? संवैधानिक विकास। जिस दिन पीटी का एग्जाम था उस दिन पहले 12 बजे तक तो क्लास चला था, 1 बजे तक। उस दिन 1 बजे तक क्लास चला था, और आप लोग का चाय बिस्किट ही खा गया सब, उन्हीं सब के लिए था वो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर फीमेल में है ईडब्ल्यूएस में 55 से 56 क्वेश्चन, सही है बाबू, जब ठीक है। देखिए फीमेल के लिए कट ऑफ क्या हो जाता है, कम जाता है, मेल के लिए थोड़ा बहुत कट ऑफ ज्यादा जाता है। चलिए एग्जाम कैंसिल होने के लिए संभावना आधा आधा बना हुआ है। अब फोकस करते हैं हम लोग किस पे, पढ़ाई पे।
रेडी? अब हल्ला नहीं करेंगे आप सब लोग। संवैधानिक विकास के बारे में हम देखते हैं। संवैधानिक विकास के बारे में इस बार से भी देखे थे तो क्वेश्चन आए थे, सब में क्वेश्चन आते हैं संवैधानिक विकास में। रेडी आप लोग? संवैधानिक विकास, इंग्लैंड जब भारत में आए थे सब, तो भारत में लूट खसोट का अड्डा बना लिए थे सब। इंग्लैंड के सामने दोहरी चुनौती हो गई थी। राजा को जितना कमीशन मिलता था उससे ज्यादा तो चुरा लेते थे सब कंपनी वाले। इनफैक्ट राजा कंपनी से खुदे परेशान था और वो खोज रहा था कोई बहाना की कंपनी को चौपट कर दे। एक समय ऐसा आया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उतनी जमीन थी जितना कि ब्रिटेन का अपने देश का जमीन नहीं था। अब सोचिए, अडानी के पास इतना जमीन हो जाए जितना भारत का क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल से ज्यादा अगर अडानी कंपनी के पास जमीन हो जाए तो भारत सरकार नहीं हिल जाएगी? पैसा की कमी है नहीं, जमीन भी ज्यादा हो गया, सरकारें हिल जाएगी। भाई उन लोग के पास पैसा की कमी थोड़ी है। अब भारत में तो दल बदल कानून जन्मे करते हैं, 1/3 खींच लिया ये तो कोई दिक्कत नहीं, बांटने में पैसा उन लोग को क्या जाता है। लेकिन किसी को पैसे का शौक होता है, किसी को पावर का। बिजनेस में क्या है, पैसा है, थोड़ा सा सुकून है। पॉलिटिक्स में कोई सुकून नहीं है। एक बार चले गए ना पॉलिटिक्स में, कोई सुकून नहीं है। लोग वोट डालेंगे अपनी जाति के हिसाब से, 5 साल छाती चिल्लाएंगे, कोनो काम नहीं कर रहा है। काहे करेगा? उसको हार रहा है जो काम करेगा। तो संवैधानिक विकास जो था वो इंग्लैंड की महारानी एक्चुअल भारत के विकास के लिए नहीं करी थी, बल्कि वो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कि कैसे कंपनी में करप्शन को कम किया जा सके, जिस कारण उन्होंने भारत में अलग अलग नियम लाया था। चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, ईस्ट इंडिया एक्ट हो, कोई भी नियम हो, वो भारत के लिए था ही नहीं। लेकिन भारत आजादी के बाद उसी सब कानून को फॉलो करते गया, इसलिए उन्हीं कानूनों को हम लोग अपना लिए थे। चार्टर्ड एक्ट या राज्य कानून, ये डायरेक्ट रेडीमेड कहां से बन के आते थे? ब्रिटेन से। तो इंग्लैंड से जो डायरेक्ट कानून बन के क्या कहा गया? चार्टर्ड एक्ट, यानी राज्य एक्ट, चार्टर्ड एक्ट। समझ में गया? 1773 का, 1784, 1786, 1813, 1833, 1853 ये प्रमुख कानून थे जो डायरेक्ट बन के आए थे। समझ में गया कि नहीं? इवन 1858 वाला भी डायरेक्ट आया था, लेकिन यहां आके थोड़ा बहुत जोड़ा गया, क्योंकि 1857 में पिटाया था सब अंग्रेज, सब क्या था? पिटाया था सब। तो वहां से तो कानून बन के आया, कौन वाला? 1858 वाला। और उसमें कुछ भारत में भी बैठ के तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से जोड़ दिया गया। जो कंप्लीटली रेडीमेड आता था उसे क्या कहा गया? चार्टर्ड एक्ट। क्या कहा गया? चार्टर्ड एक्ट। रेडी आप सब लोग? और जो भारत में बनाया गया उसे क्या कहा गया? भारत शासन अधिनियम। क्या कहा गया? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। कोई दिक्कत है किसी को? चार्टर्ड एक्ट समझ में आ गया? भारत शासन अधिनियम अब देखते हैं लोग। 1858 वाला था, इसका 80% जो था इंग्लैंड से बन के आया था, 20% यही मिलाए थे हम लोग। 1861, 1892, 1919, 1935। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस सबको हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट मतलब होता है कंट्रोल करना। तो ये भारत को कंट्रोल करने के लिए नहीं था, बल्कि रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को कंट्रोल करने के लिए था। कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे ज्यादा पावर बंगाल को दिया गया। बंगाल के गवर्नर को कहा गया कि आप ही का दायित्व रहेगा, आप मद्रास को भी देखिए और आप बंबई को भी देखिए। समझ में आ गया? कलकत्ता को दिया गया, बंगाल के गवर्नर को कहा गया कि आप कलकत्ता, आपको बंबई भी देखना है और मद्रास भी देखना है। तो ये इसको पावरफुल बना दिया गया। मद्रास और बंबई को इसके अधीन कर दिया गया। और यहाँ के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। यहाँ बैठा गवर्नर, यहाँ बैठा गवर्नर। अब पहले यहां भी बैठता था गवर्नर, लेकिन कहा गया कि तुम रहेगा गवर्नर, तुम रहेगा गवर्नर और तुम रहेगा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। और यहां बनाया गया सुप्रीम कोर्ट। क्या बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट। एलिजा एमपी इसके क्या थे? जज थे। एलिजा एमपी जज थे। तो बताइए किस सर एलिजा एमपी, चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे बाकी जज थे लोग। एलिजा एमपी याद रखना है, एलिजा एमपी। बताइए किस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत कलकत्ता यानी बंगाल को सर्वोपरि बनाया गया? 1773। सुप्रीम कोर्ट 1773। कलकत्ता, मद्रास और बंबई को अधीन किया गया 1773। क्या यह भारत के लिए था या कंपनी के लिए था? कंपनी। अब वही हम लोग भी क्या कर लिए? उठा लिए यहाँ पर कंपनी में। लेकिन व्यापक करप्शन भर गया था, कंपनी में करप्शन भर गया था। अब कंपनी में करप्शन दो टाइप से होने लगा था। एक, देखिए करप्शन कई टाइप से होता है। जैसे भारत में ना एक सॉफ्ट करप्शन इस हिसाब से होता है ना कि तुम्हारा काम हम डिले कर देंगे, फंसा देंगे काम तुम्हारा, तुम मजबूर होकर पैसा दे दो, आप सही है, बिल्कुल सही है। तो एक होता है वो सॉफ्ट करप्शन, एक होता है हार्ड करप्शन, ना थोड़ा फंसेबे करेंगे हम। तो भारत में ज्यादातर करप्शन जानते हैं कौन वाला है? सॉफ्ट वाला है यहाँ पे, कि आपका काम ही रोक देंगे हम। आपको ना मार्कशीट बनवाने जाइएगा ना तो नाम की जगह कुमार की जगह कुमारी जोड़ देगा। भारत, बिहार सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश, कोई भी हिंदी मीडियम स्कूल कॉलेज देख लीजिए, उसे जो बच्चा सबका नाम, पिता का नाम नहीं सही लिख पाता है, सबका नाश दिया है सब, कहीं ना कहीं नाश देता है सब कि नहीं नाश देता है सब।
तो नाच दिया सब। तो करप्शन बिहार कर रहे हैं उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ज्यादा था, इसलिए उसको काम को दो भाग में बांटा गया। कहा गया कि एक काम रहेगा राजा से राजनीतिक संबंध स्थापित करना और दूसरे का काम रहेगा व्यापार करना। तो व्यापार करने के लिए हमेशा बोर्ड मेंबर की जरूरत होती है। किसकी होती है? बोर्ड मेंबर की। और उन्हें कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कोई भी बड़ी कंपनी में डिसीजन अकेले कोई एक आदमी का नहीं होता है। कोई भी कंपनी अगर आप बनाइएगा तो उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर होना चाहिए। इंडियन कंपनी एक्ट के तहत किसी कंपनी में एटलीस्ट कितने डायरेक्टर? 2 डायरेक्टर होना चाहिए। और डायरेक्टर बहुत पावरफुल होता है, समझ में आ गया कि नहीं? अगर 20 को डायरेक्टर है तो 20 चेक साइन कर देगा। डायरेक्टर है ना, मान के चले किसी कंपनी में 100 करोड़ रुपया है, 20 को डायरेक्टर है, सब कोनो घसका देगा उधर से। बहुत पावरफुल पोस्ट होता है डायरेक्टर का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन डायरेक्टर बनाया भी जाता है उसी लेवल के लोगों को। अकलेल बकलेल को ले जाएंगे डायरेक्टर बनाने, ढा देगा कंपनी उलाट के। तो इसने कहा कि भाई देखो, जो डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, लोग ब्रिटेन से भेजो बढ़िया बढ़िया डायरेक्टर लोग को। ये डायरेक्टर वहां पे क्या करेंगे? सब कंपनी संभालेंगे, सब डिसीजन लेंगे, सब कहाँ क्या बेचना चाहिए। तो कंपनी वाला डिसीजन लिया सब कहाँ। सब देखो भारत में ना बहुत अच्छा जमीन है गांजा फूंकने के लिए, अफीम फूंकने के लिए। खूब अफीम बेचा उत्पादन करो। आप बेचेंगे कहां? तो कहा चाइना में बेचेंगे। तो चाइना का राजा कहा कि रे चोट्टा कहीं का, हमारे यहां लोगों को नशेड़ी बनाएगा। तो ब्रिटेन वाला कहा कि ये तो खरीदिए नहीं रहा है। तो ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया कि कहा गया एक व्यापार संभालेगा। तो व्यापार डायरेक्टर लोग संभालते हैं और राजनीति संभालने का काम कंट्रोलर का दिया गया। किसका दिया गया? कंट्रोल। तो ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत 2 बोर्ड बनाए गए। बोर्ड मतलब जहां एक जगह बैठ के डिसीजन लिया जाता है। तो 2 बोर्ड बनाया गया। एक बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बनाया गया कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या कहा गया? कंट्रोल। डायरेक्टर का काम व्यापार, कंट्रोलर का काम राजनीति। राजनीति राजनीति दोनों को अलग अलग कंट्रोल करना था। यानी ज्यादा पावरफुल कौन था? कंट्रोलर। तो देखिए कितना खतरनाक था सब। ये डायरेक्टर है बोला ना कि सबसे बेहतरीन रहेगा ना, क्या करना है कि ब्रिटेन भारत में गांजा वाजा उत्पादन कराया जाए, खूब बढ़िया अफीम का उत्पादन कराया जाए और चीन में बेचा जाए। गया चीन में बेचने ना, तो चीन में बेचा, खूब फायदा हुआ, क्योंकि ये सब चीजों में बड़ी मार्जिन होता है। बिहार में शराब बेचेगा तो कोई तो बहुत फायदा होता है उसको, लेकिन पकड़ाता है तो उसको बहुत घाटा हो जाता है। हाँ, फायदा घाटा होते रहते। करप्शन वाला चीज है ये सब, क्राइम वाला। तो इंग्लैंड गया कहां पे? चाइना में। तो चाइना में ना बड़ी मार मारा सब इसको, ब्रिटेन वालों को। कहा भागे यहाँ से, गांजा बेचने चला यहाँ पे। तो ये सब डायरेक्टर सब किसको बोला? सब कंट्रोलर को कि रे चोट्टा तुम्हारा ही काम है राजनीति का, अब एक काम करो तुम सेना भेजो। कहां पर? ब्रिटेन में। अब चाइना में ये सब सेना भेजा सब चाइना में, और चाइना में युद्ध हुआ और युद्ध का नाम हुआ अफीम युद्ध। और इस युद्ध के तहत चाइना ने स्वीकार किया कि हम अफीम बेचने की अनुमति देते हैं। सोचिए कितना खतरनाक है सब, जो अफीम बेचने के लिए युद्ध हो गया। ठीक हुआ अभी नहीं थे सब, नहीं तो बिहार सरकार से लड़ लेते सब, दारू बेचेंगे। बिहार सरकार से लड़ जाता सब, किस नाम पे? दारू बेचेंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और चाइना में दबा के बेचा सब, क्या चीज? अफीम। दबा के अफीम बेचा सब। अफीम बेचते बेचते उन सबको दिखा ना कि चाइना में ना चायपत्ती बहुत होता है, तो वहां से चायपत्ती उठा ले गया सब ब्रिटेन में बेचने के लिए। ये सब खाली इधर का सामान उधर बेचते रहता था सब। तो बताइए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम राजनीति, डायरेक्टर का काम बिजनेस। आज भी बिजनेस किसके भरोसे चलता है? डायरेक्टर। शेयर होल्डर को कोई मतलब नहीं रहता है। समझा गया कि नहीं गया? सारा काम किसका? डायरेक्टर। डायरेक्टर बड़ा पद रखता है यहाँ पे। शेयर होल्डर का मालिक है, वो बैठल है कहीं यहाँ पर। जैसे आप ट्रक देखते हैं, मालिक घरे बैठल है, चला रहा है कोई ड्राइवर यहाँ पे। तो बताइए ईस्ट इंडिया एक्ट में कंपनी में कितने चीज बनाए गए? 2। एक बनाया गया डायरेक्टर, एक बनाया गया कंट्रोलर। तो शक्ति के कितने केंद्र हो गए? 2। तो भारत में कौन शासन? द्वैत शासन। द्वैत शासन। व्यापार कौन देखता था? राजनीति, सैनिक, कंट्रोलर। पावरफुल था। आगे जाके यही कंट्रोलर ने दिक्कत किया था। ये सब भारत के हर एक राजाओं से लड़ लेता था, राजाओं को लड़ने लगता था सब, ये सब ना राजाओं को। इसलिए आगे जाके यही सब ना 1857 की क्रांति का नौबत लाया था सब। अब मन भर पिटाया था सब 1857 की क्रांति में। और ये सब शिकायत किया था सब, हम कुछ नहीं किए हैं, हम पिटाए हैं बहुत तेज। तो पूछा तो तुम काहे पिटा गया? तो कहा कि 1857 में जो आदमी गोर दिख रहा था उससे भारत वाला नहीं पूछा सब कि तुम डायरेक्टर है कि कंट्रोलर है, बस गोर दिख गया, घेर के मारा था सब यहाँ पे। तब क्या किया गया? कहा गया कि भागो, इन दोनों को खत्म करो, इन दोनों को खत्म करो। और इंग्लैंड, इन दोनों में करप्शन बहुत ज्यादा था।
तो वहां का राजा कहा कि अब शासन मेरे हाथ में रहेगा। एक्चुअल में राजा डर गया था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राजा से ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। राजा से ज्यादा क्या हो गई थी? शक्तिशाली। कभी राजा से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होना चाहिए, समझा? ये घोड़ा के पीछे मालिक के आगे नहीं जाना चाहिए, मार देगा तुरंत लात। अभी देखिए रूस में येवगेनी प्रिगोजिन वैगनार ग्रुप लेके घूम रहे थे कि हम रूस पे तख्ता पलट करेंगे। पुतिन ने भेजा, इनको प्राइवेट जेट से भेजो, जाओ प्राइवेट जेट से भेजो यहाँ पे। और उसका एक उप सेना प्रमुख भी था, वो भी साथ दे रहा था, इसको ही भेजो, भेजो इसको, भेजो, भेजे इधर से। अब मिसाइल से मार दिया, कहा जाओ, खत्म कहानी। अगले दिन अखबार के पत्र पन्ना में आया विमान दुर्घटना हुआ। उसके बाद अगले दिन आ रहा है कि 12 लोग की मृत्यु हुई। अगले दिन आ रहा है येवगेनी प्रिगोजिन भी थे उसी में, निपटा दिया यहाँ पे। यही काम जो रूस ने किया वही तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर रही थी। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? डायरेक्टर वगैरह समझ में आ गया? तो बताइए किस एक्ट के तहत भारत में द्वैत शासन है? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1700। अब देखते हैं 1786। 1786 देखिए 1786 में क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया 1784। 1784 कई बार ना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में मतभेद हो जाता था। ये कहेगा कि हम करेंगे, आई कहेगा हमारा बात माना जाएगा। ये दोनों में विवाद होता था। तो इन दोनों के ऊपर एक आदमी चाहिए था ना, तो उस समय जो गवर्नर जनरल होता था, भारत का कौन होता था? गवर्नर जनरल, या भारत का वायसराय। तो भारत का वायसराय इन दोनों के झगड़ा को सुलझाने के लिए या मतभेद रोकने के लिए क्या करता था? बीटो। क्या लगा सकता? बीटो। तो यहां दे दिया गया कि भैया इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है, ये दोनों लड़ जाता था सब। इसलिए 2 साल के बाद 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट, और 1786 में आया चार्टर्ड एक्ट। इसके तहत गवर्नर को क्या दिया गया? बीटो। कौन पावर दिया गया? बीटो पावर दिया गया। याद रहेगा? इतना में तो आप बता सकते हैं। बंगाल को पावरफुल बनाया गया 1773। द्वैत शासन आया 1784। वायसराय को बीटो दिया गया 1786। 1700 तो ये 17वीं सदी का याद रहेगा। अब एक 18वीं सदी का याद रहता है, 1813, 1833, 1853, 1853। इसमें दाब के पीटा गया इन सबको 1857 में। 1857 1857 को अलगे से लिखते हैं क्योंकि इसको बड़ी भयंकर पिटाया था सब, बड़ी भयंकर पिटा दिया था सब। आगे बढ़े। शुरुआत का तबीयत खराब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसी कौन चलाया है गधा? और तुम लोग को अभी बोल रही हो लो। एसी उस पे से पंखा, बाप रे, सबको मार देगा ठंडा। और वो भी 16 पे चालू किया था। चलो आगे बढ़े। सुनो बाबू, ज्यादा हल्ला मत करो। कहां चल गया जी? 1813 का देखते। कौन सा अधिनियम? 1813। आप लोग शिक्षित है लोग, शिक्षा के लिए जरूरी है 1813। शिक्षा पे 1 लाख खर्च करने की व्यवस्था 1813। 1813 शिक्षा पे 1 लाख। 1813 शिक्षा पे 1 लाख। अब राजा जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उब चुका था, इसलिए ब्रिटेन का राजा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कमजोर करने के लिए ब्रिटेन से ही 3-4 कंपनी को भेजा कि तुम भी जाओ भारत में व्यापार करो, ताकि आपस में ये लोग कंपटीशन करें और कमजोर हो जाए। देखिए अपने ही देश के कंपनी को कमजोर किया जा रहा है। तो ब्रिटेन का राजा भारत में ब्रिटेन से कई कंपनियों को और भेज दिया कि तुम भी जाओ भारत में व्यापार करो, ताकि उसको आइडिया लगेगा कि कौन ज्यादा मुनाफा दे रहा है, कौन कम मुनाफा दे रहा है। इससे राजा को क्या हो जाएगा? फायदा होगा यहाँ पे। तो उसने कंपनी के एकाधिकार को, एकाधिकार का मतलब अकेले, तो कंपनी के एकाधिकार को कम किया, आंशिक रूप से समाप्त किया। आंशिक रूप से समाप्त करने का मतलब क्या होता है? कम कर दिया। कंपनी को आर्थिक रूप से
आंशिक रूप से कम किया। बताइए 1813 से पहले, 1813 के अधिनियम से पहले क्या कोई एक भी विदेशी कंपनी भारत में आ सकती थी? जब भी रहेगी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अच्छा, ब्रिटेन को सबसे ज्यादा अगर किसी ने कमा के दिया था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दी। जब ये अपने देश के कंपनी के नहीं हुए, हमारे क्या होंगे? जो हमारे कभी हो सकते हैं ये? नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने 1800 मतलब भारत में वास्को डिगामा के बाद आए सब, यहाँ पे अपना कंपनी डाला, यहाँ पे मैसूर वालों से लड़ाई लड़ा, दुनिया भर की लड़ाई लड़े सब। जब देखा सब कि भाई लड़ाई जीत गए सब, तो कंपनी को ही साइड किया गया। तो कंपनी के एक, अच्छा, अंग्रेजों की एक चाल होती है, वो कभी अचानक हमला नहीं करेंगे, धीरे 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 करते रहते हैं, धीरे धीरे चढ़ते रहेंगे सब, हमला करते रहेंगे। तो पहले कंपनी के एक अधिकार को क्या किया? कम किया, कम किया, आंशिक रूप से कम। एक समय आएगा जब समाप्त कर देगा। क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। तो कंपनी के एक अधिकार को आंशिक रूप से कम किया गया। हाँ, 1800। अब कंपनी वाला घुसी आ गया, राजा के पास गया, हे राजा, हमारा सब फायदा घाटा में चल गया, ये कहां से 5 गो कंपनी को भेज दिए? ये कंपनी कुछ किया है भारत में? हम राजाओं से युद्ध किए, हम जमीन तैयार किए, अय्या के खेती करेगा, भगाइए दूसरे कंपनी को। तो राजा का शांति से रहो, तुम लोग में करप्शन ज्यादा है, एक काम करो, तुम जाओ अफीम बेचो। कहां पे? ठीक है, हेका मत भेजिएगा अफीम बेचने के लिए, नया कंपनी जो भेजे हैं ये अफीम नहीं बेचेगा, अफीम बस हम ही बेचेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है अफीम बेचो। मन मन कहा बेचने दो ना, 10 साल बाद एक खत्म करेंगे यहाँ पे। तो चाइना भेज दिया अफीम बेचने। तो उधर से करा कि सुनिए ना, चाय का भी हम ही को कर दीजिए, चाय पत्ती भी हम ही बेचेंगे। तो चीन देश से कंप्लीट व्यापार, और भारत में होने वाले चाय यह केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेच सकती थी, बाकी सारा काम ब्रिटेन से 4-5 कंपनी और आ गई थी सब। तो बताइए कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया 1813। लेकिन 2 चीजों को छूट दिया गया, चीन से व्यापार, चाय का व्यापार। चीन और चाय, चीन और चाय। क्या अंग्रेज जो थे सब वो चाहते सब चीन देश से व्यापार? चीन से मेनली किस चीज का व्यापार होता था? अफीम। अफीम का व्यापार में चीन को फायदा नहीं होता था, सीधा फायदा किसको होता था? ईस्ट इंडिया को। अच्छा, वो अफीम उत्पादित कहां करते थे सब? भारत में। भारत में अफीम उत्पादन करते थे सब, वहां ले जाके बेचते थे सब। भारत में, अब भारत में शराब बेचते थे सब, भारत में शराब, चीन में अफीम। क्योंकि चाइना वाला शराब पीने के बाद कहता है क्या चीज था? पानी था। वो सब इतना, वो सांप खाने वाले सबको शराब असर कर रहा है, वो सब अफीम का लड्डू खाए सब, उन सबको तगड़ा नशा चाहिए था। अब भारत वाला तो 20 रुपये वाला पी के उलट जाता है। हम लोग यहाँ शाकाहारी आदमी है, आधा आदमी 20-25 रुपये वाला जो पी के, और जितना सस्ता शराब उतने तगड़ा नशा करता है, किडनी उडनी गला देता है, फेफड़ा उपड़ा गला देगा। आगे चलते हैं लोग, रेडी? तो एक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया। हाँ, 1813। 1813 किसी को दिक्कत नहीं। अब ब्रिटेन का राजा इस मूड में था कि अभी हम आंशिक रूप से खत्म किए हैं ताकि कंपनी कमजोर हो जाए, कंपनी को घाटा लगे, क्योंकि 4-5 कंपनी आ जाएगी तो पहले वाले को घाटा लगेगा, और धीरे धीरे कंपनी कमजोर हो। और जैसे कंपनी कमजोर होगी, कंपनी के एक अधिकार को कंप्लीटली समाप्त कर देंगे और कहेंगे भारत ओपन मार्केट है, जिसको जाना है व्यापार करते रहो, और कंपनी को कमजोर कर देंगे। और वही हुआ भी 1833 में, कंपनी के एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर, कंपनी के एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त। सोचिए, ये ब्रिटेन वाले अपने कंपनी के नहीं हुए, हमारे होंगे? कभी नहीं होंगे। भारत के लोगों को लगा था ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब तो कोहिनूर हीरा लौटा देंगे, छऊ नहीं लौटाने वाले हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या चीज हो गया? कुछ नहीं। पाकिस्तान वाला कर आई थी, तो जब पैदा हुए थे उस वो वाला एरिया अब हमारे में आ गया है, वो अपना दिमाग लगाते रहता है, तो कोहिनूर हीरा हमको मिल जाना चाहिए, उसका अलग ही दिमाग है। आगे बढ़े। रेडी? चलिए, तुम काला लड़का किससे बतिया रहा था फोन पे?
दोस्त कॉल किया था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बतिया नहीं करो तुम लोग। कोई ठीक है, 1 जनवरी आने वाला है। देखो बाबू अभी 2-3 दिन बचल है, अब ये से रोना का चालू करो कि पैसे नहीं आया है, घर वाले भेजबे नहीं करते हैं, यहाँ पे सस्ता में काम खत्म करो लोग। चलो ये सब नहीं इन्हें ले जाके सीआर उआर गिफ्ट करें, गिफ्ट करना होगा जिंदा सीआर गिफ्ट करो, जिंदा टेडी बियर, हाँ चिड़ियाघर में से ले जाए। आगे बढ़ते हैं। अरे कहाँ गया वो जो हम लोग बनाए थे, ये रहा। कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त, आंशिक समाप्त हो भी गया, कंप्लीट समाप्त 33। शिक्षा पे 1 लाख, भारत में द्वैध शासन 84, पिट्स इंडिया 84, पिट्स इंडिया 84, वायसराय को बीटो, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, कंपनी के एकाधिकार को आंशिक समाप्त, शिक्षा पे प्रति साल 1 लाख, 13, शिक्षा पे 1 लाख, एक अधिकार आंशिक आंशिक समाप्त, कंप्लीट समाप्त, कंप्लीट समाप्त। अंग्रेज सबसे ज्यादा अत्याचार किए तो 1853 में, कहां पे 1853, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा 1857। तो 53 वाला याद रखने के लिए रेडी हैं आप लोग, किसी को दिक्कत? देखिए 1853 वाला देखते हैं।